नमस्कार, मेरा नाम विवेक माझी है और नेशनल फ़ोल्डर आप देख रहे हैं। नेशनल फ़ोल्डर के स्पेशल शो फ़ोल्डर का फ़ोल्डर में आज हम बात करेंगे भाजपा द्वारा जारी की गई अपनी पहली सूची के बारे में। भाजपा ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कुल 195 प्रत्याशी लोकसभा 2024 के रण के लिए योग्य बनाए गए हैं और योग्य उम्मीदवार के तौर पर उन पर जो विश्वास भाजपा ने जताया है, उसको लेकर अब 2024 की तैयारियाँ देखने को मिलेंगी। 2024 का चुनाव इस बार बड़ा ही घमासान होने वाला है, बड़ा ही रोचक होने वाला है। रोचक क्यों ना हो? रोचक इसलिए हो क्योंकि इस बार के प्रत्याशी बनाया गया है क्योंकि इस बार लोकसभा में भाजपा ने उन उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया गया है जो या तो 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के दौरान हार गए थे या फिर मोदी कैबिनेट में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान मंत्री रह चुके हैं। और कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में सांसद हैं, माफ़ कीजिए सांसद हैं, लेकिन उनको टिकट ना देके किसी और को टिकट दिया है। लेकिन अब उनमें देखना ये है कि क्या भाजपा का मैनेजमेंट बखूबी तरीके से काम करता है? क्या कोई रूठने की परंपरा जो अन्य पार्टियों में रहती है, जो क्या कब भाजपा में भी उसका असर देखने को मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाजपा ने अपने जो 195 सूची जारी की है उसमें सबसे टॉप सूची में जिनका नाम है वो है वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और अब वो एक बार फिर से 2024 में के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और प्रचार करते हुए नजर आएँगे। हालाँकि प्रधानमंत्री की भूमिका के तौर पर हैं लेकिन चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमित शाह जो कि गांधीनगर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, राजनाथ सिंह लखनऊ से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। ये तो टॉप श्रेणी के जो टॉप लीडर हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गुना से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन गुना से उनको उम्मीदवार के तौर पर उनको उतारा गया है। एक बार फिर गुना से वो चुनाव लड़ेंगे। गुना से पहले भाजपा के जो सांसद केपी सिंह यादव थे। केपी सिंह यादव वो वो व्यक्ति हैं, वो नेता हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव के दौरान पटकनी दी थी और सिंधिया को हरा दिया था। सिंधिया जी हार गए थे उस दौरान और लेकिन बड़ा फेरबदल हुआ था, दल-बदल हुआ था राजनीतिक सिलसिला की जो हलचल हुई थी और सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए थे। लेकिन इस बार गुना से वो चुनाव लड़ेंगे और देखना अब ये होगा कि क्या केपी सिंह यादव उनका समर्थन करते नज़र आएँगे या नाराज़ होंगे, ये भाजपा का मैनेजमेंट बताएगा, आगे हम देखेंगे। लेकिन सवाल अब ये है कि उन उन उम्मीदवारों को भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची में रखा है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव लड़ा था। 5 राज्यों के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ा था। कुछ जीते थे, तो कुछ हारे थे। यानी कि हारने की श्रेणी में बात करें तो वो उन प्रदेश लेवल के जो नेता रह चुके हैं, उन पर विश्वास जताया है। कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी भाजपा ने इस बार लेकर आई है। यानी कि हम बात करें कि ग्वालियर अंचल में जहाँ पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया का नाम बताया जा रहा था कि उनकी दावेदारी बताई जा रही थी और वर्तमान में सांसद विवेक शेजवलकर की भी बात बताई जा रही थी। लेकिन ये टिकट कटते हुए टिकट मिला तो टिकट किसके पाले में आया, वो है भरत सिंह कुशवाहा। भरत सिंह कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य के बारे में बात करें तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश शासन में 2 बार की स्थानीय ग्रामीण विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और इस बार तो उनको ग्रामीण नहीं, शहरी सीमा ग्वालियर व ग्रामीण और ग्वालियर से जुड़ी हुई जो ग्वालियर जिले से जुड़ी हुई जो तहसीलें हैं, यानी पूरा जिला ही उनको कवर करना है। तो एक नज़रिए से उनके पास एक बड़ी ज़िम्मेदारी, उनको एक बड़ा अवसर भाजपा ने प्रदान किया है। तो ये देखते हैं कि भरत सिंह कुशवाहा जो उनको ये उम्मीदवारी उनको जताई गई है, वो इस उम्मीदवारी का अवसर कितना इसका फ़ायदा ले पाते हैं, वो इस चुनावी रण में कितना अच्छा, कितना शानदार प्रदर्शन करेंगे, ये तो जनता जनार्दन का दिया गया मत बताएगा। लोकसभा चुनाव के आने वाले परिणाम बताएँगे। लोकसभा चुनाव हालाँकि कोई दूर नहीं है, मई में चुनाव होने की बात बताई जा रही है और मार्च के
बीच यानी कि आचार संहिता लगने की भी का भी जो लगातार जो ज़िक्र है वो मार्च 2024 की मध्य में आचार संहिता लग जाएगी और मई में चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि जहाँ भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपनी पहली सूची जारी नहीं कर पाई है। यानी कि भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की है, तो निश्चित तौर पर अब जो प्रत्याशी जो मैदान में वो जो योग्य उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, अब वो तेज़ी से प्रचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालाँकि प्रचार की जो गाइडलाइन है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा दी जाएँगी, लेकिन अभी से ही वो नेता खास तौर पर सक्रिय फॉर्म में नज़र आएँगे। कांग्रेस की सूची का इंतज़ार रहेगा, अन्य दलों का भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा ही घमासान, बड़ा ही रोचक इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस बार महागठबंधन जो चुनावी प्रक्रिया में लाया जाएगा, महागठबंधन के दौरान जो अलग-अलग जो बड़े दल, खास तौर पे बड़े दल सीट शेयरिंग का काम करेंगे, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग का काम करेगी। आम आदमी पार्टी का भी भविष्य उसमें देखेंगी, वो भी अपना उसमें अवसर तलाशेंगे। और इस तरीके से देखेंगे कि क्या महागठबंधन इंडिया अलायंस इस बार के लोकसभा चुनाव में सफल हो पाता है? क्या लोकसभा चुनाव में इस बार तख्ता पलट होगा? क्या एक नई सरकार बनकर उभरेगी? क्या वो सरकार अगर बनती है तो वो सरकार चलती है? ये आने वाला समय पल बताएगा। लेकिन फिलहाल में जो सवाल है, जो मुद्दा है वो ये है कि भाजपा ने अपनी सूची जारी कर दी है और उस बीच कांग्रेस की भाड़ा जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर अंचल में प्रवेश हुई। ग्वालियर अंचल यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मुरैना में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आती है और एक बड़ा रोड शो होता है। इस रोड शो के दौरान तमाम मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता जिसमें मुख्य पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और तमाम जो स्थानीय विधायक, स्थानीय नेता और इतने सैकड़ों हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बने रहे। इससे निश्चित तौर पर ये भी देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो एक बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगी, ऐसा कांग्रेस मानती है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो ऐसा मानते हैं। लेकिन जनता के मन में इस बार क्या है? जनता इस बार क्या सोचती है? क्या प्लान करती है? इस बार जनता का मत किस ओर जाता है? ये देखने वाली बात होगी। चुनाव के परिणाम बताएँगे। तो एक अलग ही चौंकाने वाली जो जो परिणाम जो समीकरण है जो भाजपा इस बार लेकर आई है, इसमें मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर का नाम रखा गया है। शिवमंगल सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से उम्मीदवारी जता रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ से उम्मीदवारी जता रहे थे। भोपाल से भी नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवारी जता रहे थे, लेकिन दोनों जगह से उनका टिकट कटा, कहीं नहीं मिला। लेकिन मिला तो किनको मिला? मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर को मिला है और भोपाल से आलोक शर्मा जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया। भिंड से संध्या राय को दिया गया है, ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है, सागर से लता वानखेड़े को टिकट दिया गया है, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से वी डी शर्मा वर्तमान में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खजुराहो से वो सांसद हैं वर्तमान में और उनको एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। सतना से गणेश सिंह पटेल, रीवा से जनार्दन मिश्रा, सीधी से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी जो कि ग्रामीण किसान नेता माने जाते हैं और उनको ये टिकट दिया गया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से इनको टिकट दिया गया है। भोपाल से आलोक शर्मा, राजगढ़ से रोडमल नागर, देवास से महेंद्र सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रतलाम से अनीता नागर चौहान, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पटेल, बैतूल से दुर्गादास उइके। यानी कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने टिकट जारी कर दिया है। पहली सूची जारी हो गई है और अब भाजपा एक्शन मोड में नजर आएगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपनी पहली सूची कब जारी करती है।
किन उम्मीदवारों को जताई कर जारी कर इनको उसमें शामिल करती है। उम्मीदवारी के तौर पर कांग्रेस में तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट की दौड़ में रहेंगे, टिकट के लिए बेचैन हैं, टिकट के लिए टक-टक की निगाहों से वो जो बड़े ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो टिकटों का वितरण करेंगे, जो आला कमान के लोग हैं, उनकी ओर लगाए हुए हैं। उनकी इर्द-गिर्द आप ही वर्तमान में इर्द-गिर्द या तो घूमते हुए नज़र आएँगे या सिफ़ारिशें करते हुए नज़र आएँगे। यानी कि एक बड़ा ही रोचक मुकाबला इस बार होने जा रहा है। भाजपा बनाम शायद इंडिया गठबंधन हो सकता है, इंडिया अलायंस हो सकता है या कांग्रेस होगी या समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी होगी या बहुजन मूवमेंट होगा सक्रिय। इस बार देखते हैं किसका पलड़ा भारी होगा। लोकसभा चुनाव में बात पता ये स्थिति साफ तौर पर नज़र आएगी। फिलहाल लेते हैं इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। आपका इस चर्चा के बारे में क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और हमारे पॉलिटिकल फ़ोल्डर यानी कि नेशनल फ़ोल्डर कि इस सीरीज़ पॉलिटिकल फ़ोल्डर से जुड़ने का अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।